Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today, we will continue the series of The Adventure of the Mason written by Washington Irving. In the previous slide, we discussed the first part, and in that part, we discussed that there was a Mason who was leading a poor life, and one stranger came into his life, and he made the mason to make a vault. Now, let's see rest of the part. Part 2. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल मैंने बताया कि कैसे एक स्ट्रेंजर एक मेसन को लेकर के जाता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके और उससे एक वॉल्ट बनवाता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वो दोनों दिन उस मेसन को जो है रात में ही लेकर के जाता है, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। एंड फाइनली इट वॉज सक्सेस एंड मेसन डिड मेक द वॉल्ट। नाउ सी लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Now, said the stranger, you must help me to bring forth the bodies that are to be buried to be in this vault. ओके, अब स्ट्रेंजर कहता है कि अब स्ट्रेंजर मेसन से कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उन बॉडीज़ को लाने में जिनको यहाँ पर बरीड करना है। बरीड मतलब दफनाना, जिनको यहाँ पर दफन करना है इस वॉल्ट के नीचे. द पुअर मेसन्स हेयर रोज ऑन हिज हेड एट दीज वर्ड्स. हेयर रोज होना एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सर के बाल खड़े हो जाना. इट मीन्स जब बहुत इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, तो उसके साथ कहते नहीं गूज बम्स हो जाना. तो द सेम थिंग, द पुअर मेसन्स हेयर रोज ऑन हिज हेड्स एट दीज वर्ड्स. ये शब्द सुन करके उस मेसन के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और वो बहुत घबरा जाता है. However, he followed the stranger with trembling steps into the retired chamber of the mansion. Okay? Now, मगर वो उस स्ट्रेंजर की सारी बातों को फॉलो करता है और वो लड़खड़ाते, डरते हुए, ट्रेम्बलिंग, सहमे हुए कदमों से वो उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो सारे सो कॉल्ड बॉडीज़ रखी हुई हैं जिन्हें स्ट्रेंजर वॉल्ट में बरीड करना चाहता है. एक्सपेक्टिंग टू सी सम गैसली स्पेक्टिकल ऑफ डेथ. और वो ये उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अभी कुछ डरावने दृश्य देखेगा. बट वॉज रिलीव्ड, लेकिन वो बहुत रिलीव्ड हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया ऑन सीइंग 3 or 4 पार्टली जार स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर. जब उसने देखा कि एक कोने में कुछ 3-4 पुराने जार, कुछ जग पड़े हुए हैं. दे वर एविडेंटली फुल ऑफ मनी. ओके, तो ये वो एविडेंट मतलब होता है सबूत. तो ये पक्का हो गया था कि उस जार में खूब सारा धन, सोना, पैसा होगा. एंड इट वॉज विद ग्रेट लेबर दैट ही एंड अ स्ट्रेंजर कैरीड टू देयर टोम्ब. और उन दोनों ने मिलकर के इन धन से भरे जार को जो है उस वॉल्ट तक लेकर गए. द वॉल्ट वॉज देन क्लोज्ड. और उसके बाद उस वॉल्ट को बंद कर दिया गया. द pavement replaced and all the traces of the work were erased. और सारी चीज़ें वो पेवमेंट बंद कर दिया गया और सारे चिन्ह, सारे काम के सारे सबूतों को भी इरेज कर दिया गया, मिटा दिया गया. द मेसन वॉज अगेन ब्लाइंड फोल्डेड एंड लेट फोर्थ बाय द रूट डिफरेंट फ्रॉम दैट बाय विच ही हैड कम. और उस मेसन को फिर से ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया और उसे जो है एक ऐसे रास्ते से ले जाया गया वापस जिस रास्ते से उसे लाया नहीं गया था. मीन्स उसका रास्ता बदल दिया गया इस बार. आफ्टर दे हैड वॉन्डर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम थ्रू अ कन्फ्यूजिंग मेज ऑफ लेन्स एंड एलीज दे हॉल्टेड. ओके, वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना. ऑलराइट, तो खूब इधर उधर घूमने के बाद, ओके, कन्फ्यूजिंग मेज ऑफ लेन्स मतलब खूब कन्फ्यूजिंग गलियों से ले जाते हुए, ओके, बहुत देर जब वो इधर उधर घूम लिए दोनों लोग, तब वो लोग एक जगह रुकते हैं. अब चूँकि इसकी आंखों में इस बार भी पट्टी बंधी है तो वो सिर्फ महसूस कर सकता है कि हाँ, उसे खूब इधर उधर घुमाया गया और आखिरी में वो दोनों एक जगह हॉल्ट करते हैं. हॉल्ट करना मतलब रुकना. द स्ट्रेंजर देन पुट 2 pieces ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड. और वो स्ट्रेंजर फिर से उसके हाथों में 2 सोने के टुकड़े रख देता है. वेट हियर, said he, until you hear the cathedral bell toll for the morning prayer. स्टूडेंट्स, इफ़ यू नोटिस कि वो स्ट्रेंजर उस मेसन से रात में ही काम
कराता है। तो यहाँ पर वो जहाँ पर रुका है वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम यहीं पर रुको जब तक तुम्हें चर्च की सुबह मॉर्निंग प्रेयर की बेल सुनाई ना दे जाए। इफ़ यू डेयर टू अनकवर योर आइज बिफोर दैट इविल विल कम अपॉन यू। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। अगर तुमने अपनी आँखों को अनकवर करने की हिम्मत की तो एविल स्पिरिट्स तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी और तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा फिर नहीं छोड़ेगा। सो सेइंग ही डिपार्टेड। ऐसा कहते हुए वो क्या होता है, वो डिपार्ट कर जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। द मेसन वेटेड फेथफुली। और पूरी आज्ञा मानते हुए मेसन वहाँ पर वेट किया। The moment the cathedral bell rang, he uncovered his eyes and made his way back home. और जैसे ही उसने कैथेड्रल बेल की घंटी सुनी, उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और अपने घर का रास्ता पकड़ लिया, अपने घर की ओर रवाना हो गया। He reveled with his family for a whole fortnight on the profits of his 2 nights' work, after which he was as poor as ever. Okay? फिर उसने क्या किया, रिवेल्ट का मतलब होता है बहुत इन्जॉय करना, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया, ओके। और 2 दिन में जो उसको मुनाफा मिला, जो सोने के सिक्के मिले, जो सोने का टुकड़ा मिला, उसको उसने जो है खूब ऐश की, उसने खूब मौज की, खूब उसको इन्जॉय किया और उसके बाद फिर से वो गरीब बन गया। ही कंटिन्यू टू वर्क अ लिटिल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ओके, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता था। एज ही वॉज सीटेड वन इवनिंग एट द डोर ऑफ हिज होवेल, ओके। वो एक शाम, होवेल का मतलब होता है अनमेंटेन्ड सिचुएशन में जब घर होता है तो उसे हम कहते हैं होवेल, ओके। तो वो अपने घर के चबूतरे पर बैठा हुआ था, चौखट पर बैठा हुआ था एक शाम को। he was approached by a rich old Carmignan who was noted for owning houses and being a gripping लैंडलॉर्ड, ओके। तो किसने संपर्क किया, ही वॉज अप्रोच्ड, उसको किसने संपर्क किया, अप्रोच किया, एक रिच ओल्ड कर्मेगियन हु वॉज नोटेड फॉर ओनिंग हाउसेज। कर्मेगियन का मतलब होता है अ बैड टेम्पर्ड और द इल टेम्पर्ड, ओके, मैन, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो अपना आपा खो बैठता है, और वो बहुत रिच भी है और उसके पास बहुत सारे घर हैं, वो बहुत सारे घरों का मालिक है, बहुत सारे घरों का ओनर है। एंड बीइंग अ ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड, और ग्रिपिंग का मतलब तो वैसे पकड़ होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिपिंग का मतलब है ऐसा लैंडलॉर्ड जिसे हमेशा अपने किराएदारों से जो है कंप्लेन रहती हो, शिकायत रहती हो, ओके। तो ओवरऑल ये बहुत ही खड़ूस बुढ़ा इसको आकर के अप्रोच करता है एक शाम को, ऑलराइट। द मैन आइड him for a moment from beneath a pair of thick anxious eyebrows, okay। वो अपनी मोटी भावों के बीच में बहुत ही anxious होकर के वो जो है उस मेसन को देखता है, ये दूसरा स्ट्रेंजर जो उससे शाम को आकर के मिला है, ओके। आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर। दूसरा स्ट्रेंजर जो रिच है, जो बुढ़ा है और जो बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड है, वो कहता है कि फ्रेंड, मुझे पता चला है कि तुम बहुत ही पुअर हो, बहुत गरीब हो। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट सिनोर, इट स्पीक्स इटसेल्फ, ओके। तो मेसन कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को झुटला नहीं सकता हूँ, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूँ, डिनाई नहीं कर सकता हूँ। सेनोर, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो दैट इट इज़ अ वेरी रेस्पेक्टफुल वे ऑफ एड्रेसिंग एनी वन, लाइक वी से मिस्टर एंड मिसेस और मिस वॉट एवर, ओके। सर, इट स्पीक्स इटसेल्फ, ये मेरी हालत खुद ये बात बयां कर रही है, खुद आपको पता चल रहा है, मेरी हालत खुद ये चीज़ बोल रही कि हाँ, आई एम अ पुअर मैन। आई बिलीव देन दैट यू विल बी ग्लैड ऑफ अ जॉब एंड विल वर्क चीप। उसके बाद जो ये रिच मैन आता है, ये कहता है कि तब तो मुझे लगता है कि तुम बहुत खुश हो गए, तुम्हें अगर मैं एक जॉब दूं और तुम जो है बहुत ज़्यादा मेहनताना भी नहीं लोगे। एज चीप माई मास्टर एज एनी मेसन इन ग्रेनाडा, ओके। तो वो मेसन कहता है मुझे उतना ही मेहनताना दीजिएगा जितना ग्रेनाडा के अन्य मेसन को मिलता है।
दैट्स वॉट आई वॉन्ट। आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके। डिके का मतलब होता है जब कोई चीज़ खराब हो रही हो, एकदम बर्बर जर्जर अवस्था में हो। तो दूसरा स्ट्रेंजर जो बहुत रिच है वो उससे कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक बहुत पुराना घर है जो एकदम जर्जर बर्बर अवस्था में है, विच कॉस्ट मी मोर मनी दैन इट इज़ वर्थ टू कीप इट इन रिपेयर। और मुझे उस घर को सिर्फ मेंटेन करने में ही उसकी लागत से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। फॉर नो बडी विल लिव इन इट, क्योंकि उसमें कोई और रहता भी नहीं है। सो आई मस्ट कम अप विद अ वे टू पैच इट अप एंड कीप इट एज स्मॉल एज एक्सपेंसिव एज पॉसिबल। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसको फिर से बनवाऊँगा, लेकिन उसमें जितना कम खर्च हो पाए उतना कम खर्च मैं करूँगा। So students, this is the part 2, and tomorrow when you will come to know about the end of the story, you will find it very, very interesting. The story is very good. Alright. So students, keep watching my videos. Stay home, stay healthy, stay safe, keep studying. God bless you. Thank you.